हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो तुम सभी लोग। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और भाई चूचू तो एकदम डर से रही होती है कि यार पिछली लाइफ में तो इसने मुझे हन डाउन कर दिया था और इस बार भी क्या वही गलती मैं करने वाली हूँ। और तभी भाई वो चूचू भी हैक करने लगती है वापस से और सोच रही होती है कि मैं पिछली बार की गलतियां इस बार नहीं करूंगी। पिछली बार तो मैंने बहुत सारे पाप और मतलब बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें करी थी जिसकी वजह से इसने मुझे हन डाउन कर दिया था। पर इस बार तो मैं सिर्फ एक 5 साल की छोटी सी बच्ची हूँ यार, और मैंने तो कुछ करा भी नहीं है। आखिर ये मुझे किडनैप करवाना क्यों चाहता है, किडनैप करके मरवाना क्यों चाहता है। तो चलो यार कंपटीशन शुरू ही करते हैं आखिरकार। और फिर भाई चूचू भी उसके पीछे पड़ जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर इस बार मैं देखते हैं कि तुम जीतोगे या मैं जीतूंगी, कौन हन डाउन एक दूसरे को पहले करेगा। और तभी वो भाई टारगेट कर देती है उसके कंप्यूटर को, मतलब उसके जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं ना उन सभी को कमांड दे देती है कि भाई तबाह कर दो इसके। और तभी वो कंफर्म दबा देती है। और चूचू सोच रही होती है यार वैसे अभी भी कंफर्म नहीं कि क्या पता ये वो इसके पीछे ना हो, पर उसको 90% चांस लग रहे होते कि भाई वही बास्टर्ड अभी भी इसके पीछे है। और चूचू सोच रही होती है यार मुझे लगता है कि मेरे को इस बास्टर्ड से अब मुकाबला करना ही पड़ेगा। और ये मिलेगा कहाँ पे आखिरकार, जो यूएस हैकिंग चैंपियनशिप होने वाली है ना यूएस की तरफ से, उसमें ये मिलेगा। और तभी हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई पूरा अंधेरा हो जाता है, वहाँ की लाइटें वाइटें सब चली जाती है क्योंकि चूचू ने हैक कर दिया ना भाई उसका घर। तो भाई वो सारा का हैक डाउन कर देती है चूचू, तो फिर भाई उसकी पूरी की पूरी लाइट चली जाती है और वहाँ के सारे सर्वेंट एक दूसरे से चिल्ला रहे हैं, अरे मिस्टर मोरी कहाँ पे है? उन्हें देखो क्या वो सेफ है कि नहीं, आखिर हुआ क्या हमारे घर में, लाइट वाइट कहाँ से चले गई। भाई मोरी नाम है उस बंदे का, मतलब जो कि है ना पिछ, पिछली दुनिया से, जो कि भाई चूचू को हन डाउन करना चाहता है। और वो मोरी सोच रहा होता है कि हाँ मैं जानता ही था कि ये सिर्फ तुम ही कर सकती है और कोई नहीं। मतलब चूचू के बारे में बात कर रहा था कि वो अपने मन में सोच रहा था ना कि ये चूचू के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, मतलब पिछले वर्ल्ड का नाम वैसे वो सोच रहा होगा। और भाई फिर वो सोच रहा था कि वैसे भी ये तुम्हारे अलावा और कुछ कोई कर भी नहीं सकता, और तुम अभी भी वैसी ही हो, बिल्कुल भी बदली नहीं हो। और फिर भाई हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जैसा कि हमें पता है यार चूचू एकदम भुक्कड़ गई कि अच्छे से भाई ठूस ठूस के खाना खा रही होती है, यम्मी यम्मी करके। और भाई उसे ऐसा खाना खाते हुए देख तो भाई मानसी थोड़ा सा शांत हो रही होती है, मतलब क्योंकि भाई उसे लग रहा होता है ना कि चूचू को ये ट्रॉमा वगैरह ना हो जाए भाई, किडनैपिंग वगैरह का। और मानसी अपने मन में सोच रही थी कि मैं इससे कितना भी छुपाने की कोशिश कर लूँ पर एक ना एक दिन ये सच तो सामने आ ही जाएगा कि भाई जो चैन है वो भाई चूचू का फादर है। तो भाई मानसी चूचू से पूछ लेती है, चूचू क्या तुम अपने डैड से मिलना चाहती हो, और अगर तुम मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास ले जा सकती हूँ। और चूचू भाई अपने मन में सोच रहे थे कि यार ओरिजिनल नोवेल के हिसाब से तो भाई मानसी की यार बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक लाइफ थी और वो पूरी ज़िंदगी अपने हैप्पीनेस के लिए ढूंढती रहती है पर उसे कभी भी हैप्पीनेस मिलती नहीं है। और चूचू अपने मन में सोच रहे थे कि यार पिछली लाइफ में तो भाई सॉन्गचैन ने ऐसे छोड़ दिया था, और मतलब इस लाइफ में अगर सॉन्गचैन भाई मान जाता है कि वो मानसी को प्रोटेक्ट करेगा तब तो मैं उसे एज अ डैड एक्सेप्ट कर लूँगी, पर अगर वो मानसी की रक्षा नहीं करना चाहता है ना, प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, तो मैं भाई उसे डैड कहने से भी मना कर दूंगी और भाई मैं एक नया डैड ढूंढ लूंगी। भाई चूचू नया डैड ढूंढने वाली लग रहा है। तो भाई हमारी चूचू एकदम क्यूट से स्टाइल में बोलती कि अगर मम्मी को डैडी पसंद है तो फिर चूचू भी डैडी से मिलना चाहेगी, पर अगर मम्मी को डैडी नहीं पसंद और अगर वो मम्मी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते तो फिर मैं भी उनसे नहीं मिलना चाहती। और वैसे तो मैं चाहती हूँ कि डैडी भी मम्मी को प्रोटेक्ट करे डेंजर में, और मम्मी हमेशा खुश ही रहे, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं और डैडी मिलके आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और भाई मानसी तो एकदम इमोशनल हो जाती है, चूचू थैंक यू चूचू। और तभी भाई मानसी के घर के आगे भाई चैन की गाड़ी आके रुकती है और वो उससे बाहर निकलता है और भाई उसके हाथ में भाई बारबी डॉल। भाई अब तो चूचू पक्का पसंद नहीं करेगी मुझे लग रहा है। और वो सोच रहा था कि वैसे भी मैंने ऑनलाइन सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के आसपास के यार उन्हें तो बारबी डॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है चूचू को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई भाई। अब वो तुझे डैडी नहीं कहेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और वो तो सोच ही रहा था कि वाह जब 80 में से ये बारबी डॉल दूंगा चूचू तो एकदम पागल हो जाएगी खुशी के मारे और भाई मुझे डैडी डैडी करने लगेगी। और वो भाई इतना खुश हो रहा होता है भाई, उसी के पीछे से भाई सॉन्ग भी वहाँ पे आ जाता है और वो उसे बोलता है कि आखिर तुम इतना खुश किस बात से हो रहे हो। तो भाई वो उससे पूछता है कि वैसे यंग मास्टर चैंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो चैंग बोलता है कि मैं तो यहाँ पे मिस वू से मिलने आया हूँ, वैसे भी मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। और भाई वो तो अपने मन में सोचती कि यार इतनी भरी दोपहर में यहाँ पे आखिर इसे अब कौन सी बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है जो इतना सुबह सुबह होती है।
और चैंग अपने मन में सोच रहा था कि यार ये तो मैं सिर्फ एक बहाना बना रहा हूँ ताकि मैं उस क्यूट 5 साल की बच्ची से मिल पाऊँ। और तभी वहाँ से भाई एक सर्वेंट भी बाहर आती है और वो बोल रही थी यंग मास्टर चैंग आप प्लीज अंदर आइए, आपको बुला रहे हैं। सो भाई वो सॉन्ग बोलता है कि और मेरा क्या, मैं भी तो यहाँ पे हूँ। और उतने में भाई एक और गाड़ी आ जाती है भाई पीछे से, और उसमें से भाई एक बंदा बाहर निकलता है और वो भाई आते ही भाई हमारे सॉन्ग से बोलता है कि तुम एकदम भूतों की तरह भाई एकदम यहीं पे आसपास ही डोलते रहते हो मुझे लगता है, और तुम मुझे कहीं भी दिख जाते हो। और भाई वो दोनों तो एक दूसरे को एकदम से घूरने लगते हैं। मुझे लग रहा है भाई इनकी कोई तगड़ी प्लानिंग वगैरह मतलब फाइटिंग वगैरह और की है। सो बोलता है कि हाँ हाँ वैसे भी मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए तो आया नहीं हूँ। और भाई हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है और ये शायद ना कोई भाई बड़ी प्रोडक्शन कंपनी का कोई कैमरा मैन है या फिर मतलब कोई तो होगा, बड़ा आदमी है कोई, जो कि भाई मानसी के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह करता था शायद, पता नहीं। और भाई उसी वही मतलब मानसी को जो है ना एकदम टॉप पे लेके गया था, मेरे को टॉप पे लेके गया था वो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से। पर फिर बाद में भाई सॉन्ग की एंट्री होती है और वो भाई मानसी को एकदम दूर लेके चले जाता है, उससे भी और पूरी की पूरी इंडस्ट्री से। सो भाई सॉन्ग से बोल रहा था कि अभी भी तुमने उसका पीछा छोड़ा नहीं है, अभी भी तुम उसी के पीछे लगे पड़े हो हैं। और वो ये कहते हुए जा रहा होता है और तभी भाई अंदर सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे भाई चूचू से बात कर रहा होता है भाई हमारा चैंग। चूचू तुम कैसी हो, तुम्हें ये बढ़िया लगा? वो भाई उसका खाना वगैरह लाया होता है ना, और वो पूछ रहा होता है क्या तुम्हें ये बढ़िया लगा? तो भाई चूचू बोल रही थी कि हाँ चूचू को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, पर मम्मा ने कहा कि चूचू बहुत सारे ये नहीं खा सकती, वैसे भी चूचू के दांत सड़ जाएंगे। तो चैंग बोलते कि अच्छा ठीक है, तो तुम बाकी जो है वो रख दो और वो बाकी को रख दो और बाद में खा लेना। और भाई ये सब तो चूचू बस ऊपर ऊपर से बोल रही होती है बार बार से, और वो अपने मन में सोच रही होती कि आखिर ये किस को पसंद आएगा, इतना सारा शुगर ही शुगर है इसमें तो सारा का सारा, मुझे तो कुछ बढ़िया खाने को चाहिए। और वो अपने मन में भाई अलग अलग खाने की चीज़ सोचती है और वो बोल रही थी कि अगर तुम्हें मेरी मम्मी को पटाना भी है तो तुम्हें सच में उनके बच्चों का टेस्ट पता होना चाहिए कि वो क्या खाते हैं। हद है, तुम अभी तक ये समझ ही नहीं पाए यार। और तभी वही वहाँ पे सर्वेंट आती है और वो मानसी से बोल रही थी कि मैम बाहर एक जेंटलमैन आपसे मिलना है। सो मानसी बोलती है क्या, कौन आया है? तो फिर वो उससे मिलने के लिए बाहर जाती है और बाहर जो वो बंदा आया था ना नया, तो उसका नाम बताया जाता है हमें मिस्टर लू। और तभी जब मानसी बाहर पहुंचती है तो भाई वो उससे गले मिलके भाई बातें कर रही थी, और मिस्टर लू आप यहाँ पे, काफी टाइम हो गया हमें मिले हुए। भाई ये तो मुझे रेड फ्लैग लग रहा है यार। भाई वो तो उसे गले लगा लेता और छोड़ ही नहीं रहता, आखिर ये तुम ही हो, आखिर 5 साल बाद तुम मुझे मिली गई। और भाई यही तो हमारा हीरो भी देख रहा था और वो भाई ये देख के तो भाई वो पूरा टूट जाता है, एकदम चकनाचूर हो जाता है। किसका दिल नहीं टूट जाएगा यार। और यार फिर मानसी यार उस बंदे को अपने साथ अंदर ले जाने लगती है, और उतने में भाई हमारा हीरो तो भाई पीछे से पूरा टूट चुका होता है ना, वो सोच रहा था कि पर मुझे भी अंदर आना है। और भाई पर एक बार नोटिस करी, जो मानसी उसे अंदर ले जाने है तो उसे टीचर कह के बोल रही है। सो मुझे लग रहा है वो उसका कोई टीचर वगैरह होगा, मतलब जो भी हो आगे पता लग जाएगा। और फिर चूचू हमें धमकी देती है भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा अभी अभी जाके करो, आखिर तुमने अभी तक सब्सक्राइब कैसे नहीं करा? तो फिर भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई चैंग हमारी चूचू से बोल रहे थे चूचू क्या तुम गेम खेलना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरा लैपटॉप यूज करना है तो तुम वो यूज कर सकती हो, क्या तुम्हें कैंडी क्रश वगैरह कोई गेम खेलना है या बारबी से रिलेटेड? तो चूचू बोलती नहीं नहीं, चूचू गेम तो खेलना चाहती है पर वो वाले नहीं, चूचू खेलना चाहती है ड्रीम फेरी टेल वाले गेम। सो चैंग बोलता है अच्छा तुम इतनी छोटी हो के इतने डिफिकल्ट गेम खेलना शुरू कर चुकी हो, आखिर कैसे? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए वो डाउनलोड कर देता हूँ। और भाई चूचू अपने मन में सोच रही होती है यार कि यार वैसे ये चैंग है तो काफी बढ़िया बंदा, और ये जितना भी मेहनत कर रहा है तो ये तो डिजर्व करता है यार वैसे मानसी के साथ रहने का, इसलिए मैं ऐसे फेवर करना शुरू करती हूँ थोड़ा बहुत। भाई चूचू भाई सीन शिफ्ट करने वाले मुझे लग रहा है पूरा का पूरा। पर फिर चूचू को याद आता है पर यार ओरिजिनल नंबर के हिसाब से तो ये आखिरी में मर जाएगा, और उसका इतना ट्रेजिक एंड होता है कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता। और पर चूचू ठान लेती है भाई तब कि भाई पर इसने मेरी और मेरी मम्मा की इतनी हेल्प करी है, सो भाई मुझे इसको तो बचाना पड़ेगा। और चूचू सोच लेती है भाई जब तक मैं हूँ मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी भाई चैंग को बचाने की, भले ही चैंग के ऊपर कोई भी मुसीबत आए मैं उसे बचा के रहूंगी। और तभी मानसी भाई उस बंदे को लेके अंदर आ रही होती है और पीछे पीछे से भाई हमारा हीरो भी आ रहा होता है दुखी होके एकदम। और भाई मानसी उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये देखो ये मेरी बेटी है चूचू, और ये 5 साल की हो चुकी है अब। और चूचू भी उसके पास आती है, हेलो मम्मा ये कौन है? सो मानसी उसे भी इंट्रोड्यूस कराती है, ये तुम्हारे अंकल लू है। सो चूचू बोलती है हेलो अंकल लू, मेरा नाम चूचू है।
सो फिर भाई चूचू को याद आता है कि भाई ये वाला जो कैरेक्टर है ना, ये भाई सेकंड मेन लीड कैरेक्टर है भाई, ये जो मानसी के पीछे पड़ा है। और ये भाई जो नोवेल पढ़ रहे थे ना, एक्चुअली उनका फेवरेट कैरेक्टर भी था, क्योंकि ये हैंडसम ही इतना ज़्यादा था और इसने कभी भी मानसी को परेशान नहीं करा था और ना उसे छोड़ा था। हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने तो भाई मानसी को छोड़ भी दिया था ना। और भाई लू तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो सोचता है क्या 5 साल की, क्या ये सॉन्ग चैन की बेटी हो सकती है। और भाई हमारी मानसी भाई चूचू के पास आती है और भाई उसका मुंह साफ करते हुए बोलती है, अरे यार ये बच्ची भी ना अपना मुंह साफ करे बिना खा भी नहीं सकती। और भाई हमारा लू तो भाई सब समझ जाता है कि भाई ये पक्का उसी की बेटी होगी। और भाई मानसी अभी तक इसे अकेले बड़ा कर रही है इतने 5 सालों से, और ये उसके लिए कितना ज़्यादा हार्ड और डिफिकल्ट रहा होगा। और वो भाई सॉन्ग को एकदम घूरते हुए देखने लगता है, एकदम खुले सांड की तरह होता है ना। तो भाई लू से बोल रहा था, हेलो चूचू मैं तुम्हारा अंकल, वैसे तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया, इसलिए अगली बार मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। सो वो बोलता है कि और वैसे भी तुम्हें बारबी डॉल पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बारबी डॉल खरीद लूँगा। सो मानसी बोल रही है, अरे नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी ऐसी चीज़ें बच्चों को बिगाड़ती है। सो चूचू बोलते हैं, नहीं नहीं चूचू को बारबी डॉल पसंद नहीं है, चूचू को तो चाहिए जो लेटेस्ट गेम का हाईएस्ट फिगर वगैरह चल रहा है ना, वो सारे चूचू को चाहिए। और भाई ये बातें पीछे से हमारा सॉन्ग सुन रहा था, वो भी सुन रहा था कि इसे बारबी डॉल वगैरह पसंद नहीं है। भाई उसके मन में तो आ रहा होता है इस बारबी डॉल को अभी लेके जाऊँ और बाहर फेंक दो कहीं दूर, बट वो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करता है और जो भाई उसके पास बारबी डॉल होती है वो सच में उसे फेंक देता है भाई। और भाई फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ से भाई मिस्टर लू जाने लगता है, ठीक है। सो भाई वो जब जा रहा होता तो बोल रहा था, मानसी आपको मुझे बाहर तक छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप यहाँ पे एंजॉय करो। और भाई पर मानसी उसे छोड़ने के लिए आती है बाहर तक, और फिर वो मानसी से बोल रहा था कि वैसे जो मैंने आपको ऑफर दिया है आप ज़रूर उसके बारे में एक बार सोचना, और अब तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपने बारे में सोचो, ठीक है। सो फिर मानसी बोलती कि हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगी, और अच्छा ठीक है तो मैं अब चलता हूँ, ये बोल के भाई लू तो वहाँ से चले जाता है। भाई पीछे से भाई मिस्टर सॉन्ग भी आता है और वो मानसी उसे देख रही थी और उससे बोल रही थी, मिस्टर सॉन्ग आप अभी तक गए नहीं क्या। तो भाई सॉन्ग आता है तो बोलता है, मानसी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हें कभी भी किसी के रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं देखा, वो तो मैं बस, पर मानसी भाई इसकी पूरी बात सुनती नहीं है। और भाई रिप्लेसमेंट के तौर पे तो देखा था हरामखोर ने, साला झूठ बोलता है वरना निकाल के देता बताइए। और मानसी बोलती, सॉन्ग चैन अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अब तुम और मैं कहीं भी दूर दूर तक तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। और भाई तभी मानसी उसे भी बता देती है कि चूचू वैसे भी जो चूचू है उसको किडनैप करने के पीछे कोई एक फोर्स नहीं थी बल्कि मल्टीपल फोर्स थी, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। और शायद वो जो दूसरी फोर्स थी ना वो यूएसए में बैठ के वहाँ से सारा का सारा चीज़ ऑपरेट कर रही थी, और वो शायद तुमसे रिलेटेड हो सकती है, ऐसा मानसी से बता देती है। और अगर तुम चूचू को सच में चाहते हो तो चूचू को प्रोटेक्ट करने में मेरी मदद करो, जो वो यूएसए वाली फोर्स है। और भाई मानसी अपने मन में सोच रही थी कि जब मैं तुम्हारे साथ रहती, वैसे वो बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस था पर अंदर ही अंदर मेरा दम घुटता था, क्योंकि भाई यार उसको कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती थी ना, ऐसा मत जाओ यार। और वो सोच रही होती कि वैसे भी जो यूएसए वाली फोर्स है मैं जानती हूँ ये उसके अलावा और कोई हो नहीं सकता, पहले तो वो सिर्फ मेरे पीछे थी पर अब वो मेरी बेटी के पीछे भी पड़ चुकी है। वैसे भी वो जो पागल लड़की है वो ज़्यादा सॉन्ग चैन के पीछे एकदम पड़ी है, एकदम से वो उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो किसी और को कहीं और किसी और के साथ नहीं रह सकती। भाई फिर मानसी भाई अंदर चले जाती है और उससे बोलती कि अब तुम्हें यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे आते रहे तो चूचू को भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर झेलना पड़ेगा। और भाई वो अंदर चले जाती है और सॉन्ग चैन सोच रहा था कि एक बार मुझे बताओ तो आखिर वो है कौन, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। और फिर तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है, आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है हमें। यार वीडियो के बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, बट यार करना पड़ता है, क्या करूँ। पहले तो मैंने सोचा था यार ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो यार मैं अपने घर वालों से भीख मांगूंगा कि भाई देखो ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं, बस मुझे इस बार वाईफाई का रिचार्ज कर दे तो अगली बार से मैं खुद करा लूँगा, बट भाई वो तो हो नहीं पाया। सो मैं अपने घर वालों को साबित भी नहीं कर पाया, सो इसलिए वो रिचार्ज कराने से मना कर दिया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग सपोर्ट करो, ठीक है। सो जो भी सपोर्ट करना चाहता है पेटीएम का नंबर भाई स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में, सो जाके भाई पेटीएम कर सकते हो जो सपोर्ट करना चाहता, और जो वैसे नहीं करना चाहता सो भाई उसके लिए मैं लेके आऊँ ये प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बाय कर लो तब भी भाई सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट है भाई ये LED एक्रेलिक LED
बोर्ड जिसमें भाई तुम अपना डेली टास्क वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। सो पहला वाला तो ये बेसिक वाला जिसमें सिर्फ सिंगल कलर का मार्कर तुम्हें मिलेगा, ठीक है, सिंगल कलर से लिख सकते हो और इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। इसका प्राइस मैंने रखा है 400। और ये दूसरा वाला है, ये है 500 का, जिसका भाई साइज़ थोड़ा बड़ा है और इसमें सारे के सारे कलर्स के मार्कर है, ठीक है। सो भाई अगर ये चैनल तुम देखना चाहते हो प्लीज़, तो भाई सपोर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर भाई प्रोडक्ट नहीं भी खरीदना चाहते तो भाई हर बंदा अगर 10-10 रुपये भी अगर डोनेट करे तो भाई ये चैनल सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तुम सबकी दिवाली अच्छी जाए और मेरी भी दिवाली थोड़ी अच्छी बनाओ, ठीक है। सो भाई फिर हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पे भाई चूचू अपने मन में मम्मा को बता रही होती कि जो अंकल सॉन्ग थे ना, वो हमारे गार्डन में डॉगी के साथ खेल रहे थे 1 घंटे तक और फिर उसके बाद वो चले गए। और चूचू तो भाई ये सोच के खुश हो रही थी कि भाई अब जाके मेरे डैड को थोड़ी बहुत अक्ल आ रही है कि भाई आखिर इतना परसिस्टेंट कैसे रहे, मतलब इतना भाई वो लगे रहते हैं, मतलब हार नहीं मानते भाई मानसी को मनाने के चक्कर में। और वो लगे हैं पूरी जिंदगी और अभी इतना टाइम हो गया पर वो तब भी हार नहीं मान रहे। जबकि मम्मी ने भाई उन्हें घर के अंदर आने से मना करा है, तो इसलिए वो घर के अंदर नहीं आते, बस बाहर से भाई डॉग के साथ खेलते हैं, मुझे बुलाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। और अब जाके डैड को थोड़ी बहुत अक्ल आ रही है। और भाई मानसी बोल रही होती कि यार तुम जैसे उससे इग्नोर करो ना। मानसी सोच रही होती कि आखिर इतना ज़्यादा इग्नोर करने के बाद आखिरकार वो हार मान के चला ही गया, वो ये सोच रही होती है। और भाई चूचू अपने मन में सोच रही थी वैसे मम्मा वैसे काफ़ी ज़्यादा सही कर रही है, आजकल वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी है। और भाई वो जो लूक बंदा था उसके साथ उसकी कोई मूवी वगैरह में भी काम कर रही है शायद, जो उसकी स्क्रिप्ट वगैरह कर रही है। और अब मेरी मम्मा वैसी मम्मा नहीं रही जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा डरी हुई, किसी से लड़ाई झड़ाई नहीं कर सकती थी। अब मेरी मम्मा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, ना कि उस ओरिजिनल नॉवल की तरह कोई छोटी मोटी एकदम डरी डराई सी। सो भाई तभी कोई भाई घंटी बजाता है और भाई चूचू बोलती है कि चूचू देखती है कि वहाँ पे कौन है। तो मानसी सोच रही थी क्या पता वो अंकल ही हो, क्या पता वो वापस आ गए। सो भाई चूचू गेट खोलने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो गेट खोलती है भाई एक सुंदर सी लड़की, अच्छा ये तो वही है भाई चूचू की आंटी। वो चूचू से बोल रही थी चूचू काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए, क्या तुम्हें आंटी की याद आई। चूचू सोच रही थी कि आखिरकार ये सपोर्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे कर क्या रही है, क्या ये अपनी लाइफ से थक चुकी है जो ये वापस से हमारी लाइफ में ट्रबल खड़ी करने आ गई है। और भाई ये कितना ज्यादा परफ्यूम छिड़क के आई है, ये पूरी की पूरी बोतल अपने ऊपर डाल के आ गई क्या परफ्यूम की, इतनी ज्यादा स्टिंग कर रही है ये। और यही सोच रही होती है भाई चूचू भाई। सो भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म। सो मंडे को देखते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर आता है कि नहीं। सो मंडे को मैं अपडेट कर दूंगा, अगर आया तो मंडे के मंडे ही भाई अपलोड कर दूंगा, ठीक है। परसिस्टेंस रहना ना मतलब थोड़ा। सो ओके, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच।